गुड मॉर्निंग माय डियर कैडेट्स। आज हम बदलू काका कहानी के प्रश्न और उत्तर के बारे में चर्चा करेंगे। इसके पहले वीडियो में मैंने पहले प्रश्न के बारे में, फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में मैंने समझाया। बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से, प्रीत से, बहुत खुशी से क्यों जाता था और बदलू काका को बदलू मामा ना कहकर बदलू काका क्यों कहता था, इसका उत्तर मैंने समझाया और वो वीडियो में है। अगर आप समझ में नहीं आता है तो और एक बार देखिए। प्रश्न 2, क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने क्या समझाया? वस्तु विनिमय पद्धति, वस्तु विनिमय तरीका क्या है, विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है, इसके बारे में भी मैंने आपसे चर्चा की है। अब बार्टर सिस्टम के बारे में, पुराने जमाने के बारे में मैंने आपको बता दिया था। क्वेश्चन 3 के बारे में, प्रश्न 3, क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में क्या है प्रश्न? मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं? इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा, बाधा, पीड़ा, व्याकुलता की वो संकेत किया है, इसके बारे में भी मैंने चर्चा किया है। आपसे डिस्कशन किया है। आप एक बार वीडियो देखिए, समझ में आ जाएगा। अभी हम प्रश्न 4, क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। क्या है क्वेश्चन नंबर 4? बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी ना रह सकी? बदलू के हृदय में ऐसी कौन सी व्याकुलता थी जो लेखक से छिपी ना रह सकी? उसका आंसर देखिए। बदलू काका की चूड़ियाँ, बदलू काका लाख की चूड़ियाँ बेचा करता था, परंतु जैसे जैसे कांच की चूड़ियों का प्रचलन बढ़ता गया उसका व्यवसाय ठप पड़ने लगा। अपने व्यवसाय की यह दुर्दशा बदलू को मन ही मन कचोटती थी। बदलू के मन में इस बात की व्यथा थी कि मशीनी युग के प्रभाव स्वरूप उस जैसे अनेक कारीगरों को बेरोजगारी और उपेक्षा का शिकार होना पड़ा। अब लोग कारीगरी की कद्र ना करके दिखावटी चमक पर अधिक ध्यान देते हैं। यह व्यथा लेखक से छिपी ना रह सकी। मैंने पहले ही बता दिया था, जनरेशन गैप, अंतराल, पीढ़ियों का अंतराल जो है, जनरेशन गैप बढ़ता जा रहा है, क्योंकि आधुनिकता का प्रवेश होने के कारण सभी शहरों में, गांवों में जो है लाख की चूड़ियाँ के बदले कांच की चूड़ियाँ, प्लास्टिक बैंगल्स, ग्लास बैंगल्स बेचने लगे और सस्ता भी देने लगे। इसलिए लोग प्लास्टिक बैंगल्स और ग्लास बैंगल्स को ही खरीद रहे थे। तब जो है पुराना पेशा, द ओल्ड ट्रेडिशनल प्रोफेशन जो है, लाख की चूड़ियाँ बनाने वाला ओल्ड ट्रेडिशनल वो प्रोफेशन जो है, वह लुप्त होता जा रहा था, ख़त्म होता जा रहा था। यह दर्द जो है, यह व्याकुलता, यह पीड़ा जो है बदलू काका के मन में पहले से ही था, लेकिन मजबूरी से जो है वह चुपचाप बैठा और अपना पेशा जो है उसको छोड़ दिया था, क्योंकि आधुनिकता की होड़ में, इस मॉडर्न टाइम के जो कंपटीशन में जो है, इस भागदौड़ में वह आगे चल नहीं पाया, पीछे ही रह गया। तो बदलू लाख की चूड़ियाँ बेचा करता था पहले, परंतु जैसे जैसे कांच की चूड़ियों का प्रचलन, उसका विस्तार बढ़ता गया, उसका व्यवसाय, प्रोफेशन जो है लाख की चूड़ियाँ बनाने का व्यवसाय ठप पड़ने लगा। अपने व्यवसाय की यह दुर्दशा बदलू को मन ही मन कचोटती थी, क्योंकि बहुत व्याकुल होता था मन में वह बहुत ये व्याकुल होता था और पीड़ा सहता था, क्योंकि मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ और मेरी लाख की चूड़ियाँ जो है कोई नहीं खरीद रहे हैं। मेरा धंधा, मेरा प्रोफेशन जो है, व्यवसाय ठप हो गया है और दिन गुजारना जो है बहुत मुश्किल पड़ रहा है।
बदलू के मन में इस बात की व्यथा थी कि मशीनी युग के प्रभाव स्वरूप उस बदलू काका जैसे अनेक कारीगर, सिर्फ बदलू काका ही नहीं है, अनेक कारीगरों का जो है बेरोजगारी और उपेक्षा का शिकार होना पड़ा है। अभी नाई जो है अपने हाथ से बाल काटते थे पहले ज़माने में, आजकल जो है मशीन्स जो है आने लगे, मशीन्स जो है अपने आप जो है बाल काटने का तरीका आसान हो गया है। अभी नाई के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, अपने बाल खुद काट सकते हैं और इस प्रकार नाई जो है अपना पेशा धीरे धीरे खोता जा रहा है आज के ज़माने में भी। और धोबी का व्यवसाय, धोबी का पेशा भी धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है, क्योंकि सब लोग आजकल वॉशिंग मशीन्स खरीद रहे हैं, धोबी को कपड़े कोई नहीं दे रहे हैं, इसलिए धोबी जो है अपना व्यवसाय उसको वह जो है खोता जा रहा है। यह भी एक कमी है आजकल के ज़माने में। धोबी हो, नाई हो या ये लाख की चूड़ियाँ बनाने वाला ये बैंगल सेलर हो, so many people are there in the society, those who are slowly losing their profession and they are unable to cope up with the modern situation. They are unable to cope up with the modern situation. इसलिए इस दर्द को, इस व्यथा को जो है लेखक समझ पाया और बदलू काका का अब लोग कारीगरी की कद्र ना करके उसका प्रोफेशन को गौरव देना, आदर देना भी नहीं दे रहे हैं, आदर नहीं दे रहे हैं। बदलू काका के प्रोफेशन को, बदलू काका को कोई आजकल जो है कोई नहीं पूछ रहे हैं। बात करना, गौरव दिखाना, आदर दिखाना ये भी लुप्त हो गया है बदलू काका के प्रोफेशन को। इसलिए सब लोग जो है पुराने लोगों को उपेक्षा कर रहे हैं। उपेक्षा करना, छोड़ देना, सब लोग भूल जाना, सब पुराने समय के लोगों को जो है उपेक्षा कर रहे हैं। आधुनिकता के मोह में पड़कर नए नए तरीके, नए नए उपकरण, नए नए इक्विपमेंट्स, नए नए जो सामान जो है वो खरीद रहे हैं और दिखावटी पर, चमक पर अधिक ध्यान दे रहे हैं। यह व्यथा लेखक से छिपी ना रह सकी। लेखक पहचान लिया, बदलू काका के मन में जो व्यथा है उसको जो है माप लिया था, जान लिया, भांप लिया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी ना रह सकी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और एक प्रश्न क्या है, मशीनी युग से बदलू काके के जीवन में क्या बदलाव आया। मशीनी युग, ये यांत्रिक यंत्रों से बनाया हुआ यह युग जो है बदलू के जीवन में, लाइफस्टाइल में क्या क्या बदलाव आया। मशीनी युग से, देखिए आंसर, मशीनी युग से बदलू के जीवन में यह बदलाव आया कि बदलू का व्यवसाय बंद हो गया, वह बेरोजगार हो गया, काम ना करने से उसका शरीर भी ढल गया, उसके हाथों माथे पर नसें उभर आई, अब वह बीमार रहने लगा। दमा मीन्स क्या है, अस्थमा का शिकार हो गया बदलू काका, क्योंकि व्यवसाय, प्रोफेशन बंद हो गया, बेरोजगार हो गया, अनएम्प्लॉय हो गया, काम ना करने से उसका शरीर भी ढल गया, क्योंकि पैसा ना मिलने पर पौष्टिक भोजन खा नहीं सका, और काम ना होने से मानसिक बीमारी, मेंटल चेंज में जो है थोड़ा परिवर्तन हो गया। अगर काम है, पैसा मिलता है तो सब लोग मानसिक रूप से खुशी से रहेंगे और खुशी से बात करेंगे, लेकिन ये बदलू काका अपना पेशा खो बैठा और बेरोजगार हो गया, मानसिक रूप से वह बीमार पड़ गया और उसके हाथों माथे पर नसें उभर आई, अब वह दमा के कारण, ये अस्थमा के कारण बीमार रहने लगा। देखिए सब कुछ जो है पैसा में है। अगर पैसा नहीं है, अपना प्रोफेशन में हम अच्छी कमाई नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कमा रहे हैं, तो बहुत सारे
सारे साइड इफ़ेक्ट्स हो जाते हैं। आपके जीवन में हो या मेरे जीवन में हो या किसी के जीवन में जो है एक सही प्रोफेशन में जो है वो फिक्स हो जाना, फ्रेम में जो है बैठना, सही प्रोफेशन में जो है सेट हो जाना, उस प्रोफेशन के माध्यम से जो है पैसा मिलना, रोज़ दैनंदिनी जीवन में रोज़मर्रे के जीवन में जो है पैसों का खर्च करना, बाल बच्चों का देखना, घर चलाना, ये जो है ये लाइफस्टाइल होता है, जीवन शैली। लाइफस्टाइल को हिंदी में क्या कहते हैं? जीवन शैली। इस लाइफस्टाइल में जो है सब लोग बैठना चाहते हैं, फिक्स होना चाहते हैं, उस लाइफस्टाइल को जो है अनुकरण और फॉलो करना चाहते हैं। अगर ये लाइफस्टाइल में कुछ अगर बदलाव होता है तो आदमी को जो है मानसिक तनाव, मेंटल प्रेशर होता है। उस मेंटल प्रेशर से जो है बाहर आना बहुत मुश्किल होता है। ये सब जो है इसका असर जो है बदलू काका के जीवन पर पड़ा था। इसलिए बदलू काका हमेशा उदास हो जाता था और बीमार पड़ गया था, और दमा, ये अस्थमा की वजह से जो है वह जो है उसका स्वास्थ्य दिन ब दिन रोज जो है स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा था। ओके, लास्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 6, लाख की वस्तुओं का निर्माण भारत के किन किन राज्यों में होता है? लाख से चूड़ियों के अतिरिक्त क्या क्या चीजें बनाती है? ज्ञात कीजिए, स्पष्ट कीजिए। ये जो है ना, ये जनरल क्वेश्चन है। ये जनरल क्वेश्चन क्या है? लाख, जो मेटल से जो है, लाख से कौन सी लाख की वस्तुओं का निर्माण भारत के किन किन राज्यों में होता है? लाख की वस्तुओं का निर्माण भारत के हर राज्य में होता है। कर्नाटक में भी लाख से बहुत सारी चीजें बनाते हैं। सर्वाधिक निर्माण जो है उत्तर प्रदेश में होता है। लाख से चूड़ियाँ, मूर्तियाँ, स्टैचूस, गोलियाँ, मार्बल्स तथा सजावट की वस्तुओं का निर्माण होता है। अलंकरण की वस्तुओं का निर्माण होता है। लाख से बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं और हर राज्य में बनाते हैं, लेकिन हमारे देश का उत्तर प्रदेश में ज़्यादा बनाते हैं। लाख की वस्तुओं का निर्माण सर्वाधिक ज़्यादा से ज़्यादा उत्तर प्रदेश में बनाते हैं, होता है। लाख से जो है मेटल से चूड़ियाँ बनाते हैं, मूर्तियाँ बनाते हैं, गोलियाँ, मार्बल्स बनाते हैं तथा सजावट की वस्तुओं का निर्माण भी होता है। अलंकरण करने के सामान भी लाख से, मेटल से बनाते हैं। ब्रॉन्ज मेटल से, सिल्वर मेटल से, गोल्ड मेटल से, एल्यूमिनियम मेटल से, आयरन मेटल से, सब मेटल ही है। सब मेटल से जो है बहुत सारा निर्माण होता है। अभी प्रश्न और उत्तरों के बारे में मैंने आपको समझा दिया है। और भाषा की बात क्या है? भाषा के बारे में क्या बताऊं? क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो कांच की चूड़ियों से। और बदलू स्वयं कहता था, क्या कहता था? जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है, लाख में कहाँ संभव है। ये पंक्तियाँ बदलू की 2 प्रकार की मनोदशाओं को सामने लाती है। मनोदशा, इमोशनल फीलिंग्स, मन की दशा, इमोशन। दूसरी पंक्ति में उसके मन में पीड़ा है, उसमें व्यंग्य भी है। व्यंग्य का मतलब हास्य और मजाक उड़ाना। व्यंग्य मतलब क्यों है? आलोचना करना, क्रिटिसाइज करना। हारे हुए मन से या दुखी मन से अथवा व्यंग्य में बोले गए वाक्यों के अर्थ सामान्य नहीं होते। कुछ व्यंग्य वाक्यों को ध्यानपूर्वक समझकर एकत्र कीजिए और उनके भीतरी अर्थ की व्याख्या करके लिखिए। आंसर क्या दिया है? व्यंग्य वाक्य। अब पहले जैसी औलाद कहाँ? व्याख्या, आजकल किसी भी बुजुर्ग के मुंह से
आमतौर पर यह सुनने मिलता है कि जिसमें उसके हृदय में छिपा दुख और व्यंग्य देखने मिलता है। उसका मानना है कि आजकल की संतान बुजुर्गों को अधिक सम्मान नहीं देते हैं। इधर देखिए, व्यंग्य के बारे में मैं आपको समझाता हूँ। व्यंग्य क्या है? व्यंग्य का मतलब, व्यंग्य दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या है? एक हंसी मजाक उड़ाना, व्यंग्य करना, हंसी मजाक उड़ाना। उसका मतलब क्या है? ये लड़का गधा है, ये लड़का गधा है, मतलब लड़का गधा नहीं हो सकता, इसलिए व्यंग्य के माध्यम से जो है लड़के को गधे की तुलना से, कंपैरिजन से इधर बताया गया है व्यंग्य करना। हमारे लेसन में व्यंग्य का मतलब क्या है? इधर पीड़ा के अर्थ में, व्याकुलता के अर्थ में समीक्षा करना, समालोचना करना, उसको अंग्रेजी में कहते हैं क्रिटिसाइज करना, क्रिटिसिज्म, क्रिटिसाइज, समालोचना, आलोचना करना। इसमें बदलू काका जो है उसके मन में जो है उन्होंने आलोचना किया है। क्या है? किसके बारे में आलोचना, क्रिटिसिज्म किया है? किसके बारे में? समाज के बारे में क्रिटिसिज्म किया है। समाज के बारे में क्या क्रिटिसिज्म किया है? देखिए, इन्वर्टेड कामास में है, बदलू को किसी बात से चिढ़ती तो कांच की चूड़ियों से, और बदलू स्वयं कहता है जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है लाख में कहाँ संभव है। ये जो है ये पंक्तियाँ बदलू की दो प्रकार की मनोदशाओं को सामने लाती है। क्या है? वो बोल रहा है, बहुत व्यथा से क्रिटिसाइज कर रहा है, बहुत व्याकुलता से बोल रहा है, ये जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है लाख की चूड़ियों में कहाँ संभव है। इसका मतलब वो बहुत गुस्से में है। किसके ऊपर गुस्से में है? ये कांच की चूड़ियों पर, ग्लास बैंगल्स, प्लास्टिक बैंगल्स पर बहुत उसको गुस्सा था, इसलिए अपना गुस्सा जो है आर्द्रता, उसको व्यंग्य के माध्यम से, उसको क्रिटिसिज्म के माध्यम से, उसको आलोचना के माध्यम से, उसको समीक्षा के माध्यम से अपनी बाधा को व्यक्त कर रहा है। मेरी लाख की चूड़ियों में सुंदरता नहीं है, तुम जाओ और वो कांच की चूड़ियों के पीछे जाओ, वो कांच की चूड़ियां बहुत सुंदर होती हैं, वो खरीदो, मेरी लाख की चूड़ियां मत खरीदो, क्योंकि मेरी लाख की चूड़ियां वो मॉडर्न नहीं है, पुराने जमाने के हैं। कांच की चूड़ियां, ग्लास बैंगल्स मॉडर्न जमाने के हैं, तुम उसको खरीदो। वो दर्द भरे स्वर में, वो करुणा के स्वर में वो बता रहा है। इस पीड़ा को हम समझना चाहिए, उसके अर्थ जो है, उसके पीछे छिपे हुए अर्थ को जो है हम समझना चाहिए। और दूसरी पंक्ति क्या है? फर्स्ट सेकंड लाइन क्या है? उसमें व्यंग्य भी है। हाँ, हारे हुए मन से या दुखी मन से अथवा व्यंग्य में बोले गए वाक्यों के अर्थ सामान्य नहीं होता है। क्यों बोला वो कांच की चूड़ियां खरीदो, लाख की चूड़ियां मत खरीदो, क्योंकि कांच की चूड़ियां सुंदर होती है। क्यों बोला? क्योंकि वह हार गया अपने जीवन से, नया प्रोफेशन अपनाने में असमर्थ हो गया, इसलिए करुणा से, बाधा से, पीड़ा से, मन की पीड़ा से जो है ऐसा कमेंट किया था, स्टेटमेंट दिया था। कुछ व्यंग्य वाक्यों को ध्यानपूर्वक समझकर एकत्र कीजिए। ऐसे लोग जो है कभी कभी व्यंग्य से जो है क्रिटिसिज्म करते हैं। ऐसा एक और वाक्य उदाहरण में दिया। क्या दिया उदाहरण में? अब पहले जैसी औलाद कहाँ। कोई बुजुर्ग लोग, बड़े लोग बोलते हैं, अब पहले जैसे औलाद कहाँ पे। आजकल के औलाद जो है आधुनिकता का अनुकरण करते हैं, इमिटेशन करते हैं, आधुनिकता के मोह में पड़कर पुराने जमाने वालों को गौरव नहीं देते हैं, इस अर्थ में बताया गया है। और इसके बारे में और जानकारी कल के वीडियो में मैं बताऊंगा। ध्यानपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कुछ डाउट है, शंका है, तो व्हाट्सएप ग्रुप में आप व्यक्त कर दीजिए, प्रकट कर दीजिए, मैं आपको समझाऊंगा। थैंक यू वेरी मच।